ठीक है, 34th क्वेश्चन करते हैं। ये पासबुक से स्टार्ट होता है और पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट होता है। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, 34th क्वेश्चन। कौन एक आ गया? माही, आप 2 जगह से आई हैं। ज्वाइन किया था, फिर वो आवाज नहीं आई थी तो लीव करके फिर से ज्वाइन किया। ओके, 34th क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन ये रहा। ऑन 31st March 2019, पासबुक ऑफ नरेश एंड कंपनी शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,700। अब क्योंकि ये एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस को माइनस में लिखा जाता है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 10,700। ठीक, अब checks issued before 31st March 2019 but presented for payment after that date amounted to 900। ये याद रखना, हमने क्वेश्चन को पासबुक से स्टार्ट करा है तो हम पासबुक को कैश बुक के इक्वल लेके जाएंगे हर बार। चेक्स को इशू करा था 31st March 2019 से पहले, तो हमने तो जब चेक्स इशू करे हमने क्या करा होगा, कैश बुक को कम कर दिया होगा चेक इशू करते ही 900 से। पर जो पासबुक है उसमें ये चेक्स 31st मार्च के बाद प्रेजेंट हुए। हमने बीआरएस किस दिन का बनाना है, 31st मार्च, मतलब हम आज किस डेट पर हैं, 31st मार्च 2019। आज के दिन क्या सिचुएशन है कि कैश बुक 900 से लेस हो चुकी है, पर पासबुक में तो ये कभी प्रेजेंट हुए ही नहीं पेमेंट के लिए बैंक के पास, तो पासबुक से माइनस भी नहीं हुए। तो पासबुक यहीं की यहीं है, कैश बुक नीचे जा चुकी है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ है, पासबुक से, तो तो पासबुक को कैश बुक के इक्वल लेके जाना है। नीचे आ जाएंगे 900, 900 डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड, checks paid into bank but not collected and credited till 31st March 2019, 2200। हमने कुछ चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए पर बैंक ने उन्हें कलेक्ट नहीं करा। ये भी सिंपल है, हम कर चुके हैं ये पिछले क्वेश्चंस में, ऐसे ये कोई टफ नहीं है। तो जो कैश बुक है वो तो बढ़ा दी होगी हमने 2200 से, हमने तो जैसे ही हमें चेक मिला हम उसे ऐड कर देते हैं कैश बुक में। पर पासबुक में तो अभी तक एंट्री हुई नहीं, पासबुक नीचे है कैश बुक ऊपर है, पासबुक को इक्वल ले जाओ कैश बुक के प्लस 2200। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, थर्ड, interest on overdraft amounting to 1200 did not appear in the cash book। अब यहां ये सोचना होगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये इंटरेस्ट हमने दिया है या हमें मिला है, इनकम है एक्सपेंस है? एक से आदित्य आपने क्या बोला? सर मैं देना है। हमें देना है। कनक आपने क्या बोला? एक्सपेंस। हाँ, किसी का आंसर है कि ये इनकम है? हो सकता है इन दोनों ने गलत बोला हो।
ये जो ओवरड्राफ्ट है, लिखा है किस चीज का इंटरेस्ट है? ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट की सर्विस आप बैंक से ले रहे हो ना, बैंक आपको एक तरीके से लोन दे रहा है। ओवरड्राफ्ट एक इट्स अ फॉर्म ऑफ लोन, क्रेडिट है ये आपको एक्स्ट्रा पैसे निकालने देता है। तो बैंक ये कि इस काम के आपसे पैसे लेगा ना, इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा, इसका इंटरेस्ट देगा थोड़ी ना आपको। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का होता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में अगर जीरो भी है, रुपीस कोई पैसे नहीं है, फिर भी बैंक मेरे को पैसे दे देगा। तो ये लोन ही तो हुआ एक तरीके का, तो इस पे तो इंटरेस्ट बैंक मुझसे लेगा ना, मेरे पास से तो पैसे डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1200, ये एक्सपेंस था। तो डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में हमने एंट्री करी नहीं इसकी, पासबुक में तो हुई है ना, पासबुक नीचे चली गई 1200 से, पर कैश बुक अभी भी यही है। पासबुक को कैश बुक के इक्वल लेके जाना है तो वापस ऊपर आ जाएंगे यहाँ आने के लिए, प्लस 1200। तो 1200 प्लस में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। फोर्थ, 5,000 being interest on investment collected by bank and credited in passbook were not shown in the cash book। अब इसमें भी यही जज करो, ये पैसा, ये इंटरेस्ट मिला है या दिया है? वैसे ये इजी है। मिला है। मिला है, कैसे बता सकते हो आपकी मिला है ये? पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो हमें मिला है। हाँ, अगर पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो ऑब्वियसली आपको मिला है ये। अब यही चीजें हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, वरना इंटरेस्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है हमारे पास से या मिल रहा है। 5,000 being interest on investment collected by the bank, बैंक ने आपके लिए कलेक्ट करा है, ये इकट्ठा किया बैंक ने आपके लिए, तो आपको मिला है। और दूसरी चीज, मेन चीज यही है, क्रेडिटेड इन पासबुक, तो मतलब आपको मिला है ये। वर नॉट शोन इन द कैश बुक, सिंपल है ट्रीटमेंट तो। अगर मैंने कैश बुक में इसे शो नहीं करा तो कैश बुक यहीं पे ही है, पर पासबुक में तो आ गया ना, तो पासबुक 5,000 से ऊपर चली गई। अब क्या करना है ठीक करने के लिए? पासबुक यहाँ है, कैश बुक इधर ही है, वापस नीचे ले आते हैं कैश बुक तक आने के लिए, -5,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। फिफ्थ, बैंक चार्जेस ₹50 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। पैसे कटे हैं या मिले हैं? हमें इनकम है, एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस है तो एक्सपेंस ही हुआ ना, बैंक चार्जेस, तो बैंक आपसे लेता है ये पैसे, ये उनका चार्ज है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक वहीं पर है, पासबुक माइनस हो चुकी है 50 से, बराबर लाना है, पासबुक को नीचे से ऊपर ले आते हैं, +50। बैंक चार्जेस नॉट recorded in cash book। Last, 800 in respect of dishonored check were entered in the passbook but not in cash book। ये बताओ अब, 800 in respect of dishonored check were entered in the passbook but not in the cash book, इसका क्या करना हम है? कैश बुक में बढ़ गए। नहीं, ऐसे सीधा क्या बोल रहे हो, समझाओ तो सही, हुआ क्या? हमने विड्रॉ के लिए 800 का चेक दिया था, तो सर पासबुक में तो सर 800 ही है ना, हमने अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया है बैंक कैश की साइड में, डिसऑनर हो गया चेक।
आदित्य दोबारा से बोलो, मेरे को नहीं समझ में आया तुमने क्या बोला। सर एक बार आप बता दो मुझे, मैं फिर तो मैं देख लूँ। तुम क्या बोल रहे हो पहले तो मैं वो सर समझ रहा हूँ। हमने विड्रॉ के लिए दिया है ना चेक, तो वो वही तो बताना है। ये 800 रुपीज जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये पैसे आपने आपको मिलने वाले थे ये पैसे, या ये पैसे आप किसी को दे रहे थे? ये चेक आपके पास आने वाला था, या ये चेक आप किसी और को दे रहे थे? सर सर अमानत कुछ बोल दो। हम चेक दे रहे थे और वो डिसऑनर हो गया और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। फिर हमें चेक मिलना था और वो डिसऑनर हो गया। हमें ना ये ये चेक मिला था, हमें ये चेक मिला था, और हमने जब ये चेक मिला होगा आपको, आपने क्या किया होगा? आपने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, और यही चेक आपने बैंक भेजा होगा। बैंक ने बोला कि ये चेक तो डिसऑनर हो चुका है। बैंक ने क्या बोला? कि ये चेक तो डिसऑनर हो चुका है। नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे ऐसा हुआ ना कि आप अपनी कैश बुक में तो इसकी एंट्री कर चुके हो, आपने तो मान लिया कि ये 800 मेरे पास आ गए हैं। पर बैंक ने क्या करा? बैंक को आपने चेक दिया और बैंक ने बोला कि ये चेक डिसऑनर हो चुका है। बैंक के पास तो कभी इसके पैसे आए नहीं ना, तो पासबुक तो वहीं की वहीं रही, और ये आपका चेक बुक यहाँ ऊपर चला गया। देखो, जब भी ऐसा लिखा हो ना 800 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर चेक, तो ये चेक आपको मिला है और वो चेक डिसऑनर हुआ है। ठीक है, तो फिर पासबुक यहाँ है, कैश बुक ऊपर है। पहले ये समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कैश बुक ऊपर है और पासबुक नीचे ही है? उसका रीजन क्या है कि 800 का एक चेक हमें मिला, तो हमने तो कैश बुक में एंट्री करी दी, पर वो कभी उसके पैसे बैंक में आए नहीं, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का क्या मतलब होता है कि उस चेक के पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए? शायद उसमें जिसने पैसे देने थे उसके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे, या फिर उस चेक में कोई और गलती थी, सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, या वॉटेवर, वो चेक डिसऑनर हो गया। इसे कहते हैं चेक डिसऑनर होना। तो पासबुक में तो पैसे आए नहीं। अब पासबुक को अगर कैश बुक के इक्वल तो लेके जा, सर फिर एंटर्ड इन पासबुक क्यों लिखा है अगर पासबुक में आया ही नहीं तो? क्योंकि इसका ये मतलब है कि जो ये डिसऑनर की एंट्री हुई, पहले उन्होंने पैसे डाल दिए, फिर पता चला चेक डिसऑनर हो गया, तो उन्होंने उसकी एंट्री पासबुक में कर दी डिसऑनर होने की, कि चेक डिसऑनर हुआ है। तो डिसऑनर की एंट्री हो गई, मतलब पैसे नहीं बढ़े ना वहां पे, पैसे वहीं के वहीं रहे। ठीक है, पर कैश बुक में भी देखो, पहले आपने पैसे बढ़ा दिए थे, डिसऑनर को एंटर करने के लिए आपको वापस इसे नीचे लाना था, पर आपने वो एंट्री नहीं करी, कैश बुक अभी भी बढ़ी है, जबकि 800 आए नहीं। ठीक, तो पासबुक तो नीचे ही है और कैश बुक ऊपर है। अब पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाना है, तो हमें भी प्लस 800 करना होगा। ठीक है ये पॉइंट, तो प्लस 800 चेक डिसऑनर्ड चेक, मेरे को पूरा लिख देते हैं, चेक डिसऑनर्ड नॉट entered in कैश बुक। इसकी दोनों साइड्स का टोटल करो। थ्री टू 50। 16। अच्छा, बड़ी साइड का टोटल आ देते हो तुम, छोटी साइड का टोटल? नहीं बड़ी सर, साइड वेरी गुड। दोनों तरफ लिखते हैं।
16,600. ट्वेल्व 350. अब ये बैलेंस आपका प्लस साइड पे आ रहा है तो नेगेटिव बैलेंस है, तो ये क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यही आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, पर खैर इसमें कोई ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि कोई ऐसा कोई टफ एडजस्टमेंट इसमें आई नहीं। अभी कुछ टफ एडजस्टमेंट वाला करते हैं। चलो ये वाला करते हैं। 35th। इसमें एंट्रीज सिर्फ 5 हैं, पर ये एंट्रीज को ध्यान से करना होगा, ठीक है। 35th क्वेश्चन करेंगे। Prepare BRS from the following balances on 31st March 2019। सबसे important चीज ये होती है कि हम किस दिन पर बना रहे हैं। When passbook shows a debit balance of 2500, फेवरेबल है अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। तो माइनस में लिखने की जरूरत है इसको, 2500। पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो फिर पासबुक से कैश बुक जाएंगे हर बार। चेक्स इशूड फॉर 5000 अप टू 31st March 2019। 31st March 2019 तक हमने 5000 के चेक्स इशू करे, बट अप टू 31st March 2019 ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। इसमें मेरे को कोई बता सकता है पासबुक और कैश बुक में क्या हुआ, कौन कितने से बढ़ा, क्या कितने से कम हुआ? सर जो कैश बुक थी वो 5000 से कम हो गई, और जो पासबुक है वो 31st मार्च तक सिर्फ 3000 से कम है, मतलब 2000 से अभी भी पासबुक ज्यादा है। ठीक है, देखो आपने चेक्स कितने के दिए, 5000 के, तो कैश बुक आपने कितने से कम कर दी, 5000 से। जब 5000 के चेक दोगे तो 5000 से कैश बुक कम भी कर दोगे। पर 31st मार्च तक क्या हुआ है, हमारे लिए डेट ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 31st मार्च तक सिर्फ 3000 के चेक ही बैंक से उनकी पेमेंट गई, तो पासबुक में कितनी पेमेंट गई है, सिर्फ 3000। 3000। अब क्योंकि क्वेश्चन आप पासबुक में यहाँ पर हैं और कैश बुक यहाँ है, और डिफरेंस कितने का है, 2000 का। अब आपको कहाँ जाना है, पासबुक से कैश बुक जाना है, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, क्या करोगे? 2000 माइनस। और 2000 माइनस। और नीचे जाना है तो 2000 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। 2000 और कम करने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? ये 2000 ऐसी वाली कैटेगरी होती है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि इतने चेक्स दिए उसमें से इतने क्लियर हुए, वहां कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है कि क्या करें। तो 2000 माइनस checks worth rupees 2000 not presented for payment, ठीक है। सेकंड ये हो गया। checks deposited for 5500 but checks for 500 were collected on 10th April 2019। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसको पढ़ो, इसमें मेरे को बताओ क्या डिफरेंस था, क्या कम था क्या ज्यादा था?
किसी को समझ नहीं आ रहा? सर कैश बुक तो मतलब 5500 से बढ़ गई, लेकिन पासबुक 31 मार्च तक सिर्फ 5000 से बढ़ी। हाँ ठीक हुआ हर्षित ने, इसको समझो ध्यान से। अब जो कैश बुक है, देखो आपको चेक्स कितने के मिले, आपने कितने के चेक्स डिपॉजिट करे हैं? 5500 के। नाउ वॉट एवर यू डिपॉजिट, आप तो कैश बुक में एंटर कर देते हो ना, आपने कैश बुक को बढ़ा दिया 5500 से, ठीक है। पासबुक में क्या हुआ, वो पासबुक के बारे में एक लाइन ये लिखता है कि चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल। तो बाकियों की क्या एजम्पशन है कि बाकी सारे पहले ही कलेक्ट हो गए थे, सिर्फ एक चेक था 500 का जो 10th अप्रैल को कलेक्ट हुआ। तो बैंक ने 31 मार्च तक कितना पैसा कलेक्ट कर लिया था? इसमें से 500 रुपए बाद में कलेक्ट हुए हैं। टोटल कितने कलेक्ट होने थे? 5500। तो 5000 पहले कलेक्ट हो गए थे ना। क्या ये चीज समझ में आई आपको? 5500 के चेक आपने बैंक को दिए। क्वेश्चन कहता है कि एक चेक जो 500 का है वो नेक्स्ट मंथ कलेक्ट हुआ, और बाकियों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो बाकी कलेक्ट हो गए होंगे ना पहले ही। तो पासबुक कितने से बड़ी थी? 500 के अलावा बाकी सारे चेक तो आ चुके थे, तो पासबुक बड़ी थी सिर्फ 5000 से, मतलब 500 कम से। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? ठीक है, सबको समझ आ यस गया? सर। तो पासबुक इस टाइम पर यहाँ है और कैश बुक यहाँ है। आपको पासबुक से कैश बुक जाना है, डिफरेंस कितना है? 500 का। 500। तो हम 500 और प्लस कर देंगे, प्लस 500, ठीक है। चेक वर्थ ₹500 collected in April, ठीक। मानस, तुम्हारे भी दो दो अकाउंट्स दिख रहे हैं। अब ऐसे ना रैंडम नेम जब एक एक्स्ट्रा आता है ना, फिर मेरे को डर लगता है कि कौन आ गया, क्योंकि जूम क्लासेस पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर 2000। इससे पढ़ के कुछ भी समझ आ रहा है कि क्या हुआ? थर्ड में क्या लिखा है ये? अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर 2000। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज जिन्हें पता है उन्हें तो समझ आ जाएगा कि क्या हुआ। जो दूसरा बैच है, माही, गुरनूर, कनक, आप वाला, आपको तो पता होना चाहिए इसका मतलब, आपके साथ तो डिस्कस हो रखी है ये चीज। यस सर, आ गया सब कुछ। तो समझाओ। सर एक बिल था जो मतलब जो एक चेक था जिसकी डेट बाद की थी, वो हमने बैंक से मतलब बैंक से डेट से पहले ही डिपॉजिट करवा के पैसे ले लिए, और बैंक उसके पूरे पैसे नहीं देता, कुछ इंटरेस्ट काट के देता है। और बाद में फिर जिसने पैसे देने थे उसने पैसे नहीं दिए, तो बैंक ने वापस मतलब पैसे काट लिए और वो बिल हमें किससे दे दी। किससे पैसे ले लिए? बैंक ने किससे पैसे लिए? हमसे जो उस बैंक ने पैसे लिए थे वो वापस ले लिए, और वो बिल हमें वापस दे दिया कि आप खुद कलेक्ट कर लेते। ठीक है। वैसे तो देखो, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कई बार बता चुका हूँ, पर माही आंसर कर रही है क्योंकि तुम बाकी सारे इस चीज को रिवाइज नहीं करते। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो तुम वहां क्या लिखोगे? आई डोंट रिमेम्बर, क्या करोगे? आंसर तो करना पड़ेगा ना। तो तुम ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाली चीज को समझते क्यों नहीं हो? शायद अब मैं तुम्हें 6th बार बताने जा रहा हूँ, शायद से। पर बाकी सारे चुपचाप ऐसे बैठे हैं कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। देखो, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी।
मिस्टर बी ने मिस्टर ए से उधार पे कुछ सामान खरीदा है, तो मिस्टर ए ने इन्हें दे दिए गुड्स, कितने के? 50,000 के। और मिस्टर बी से पैसे मांगे तो मिस्टर बी के पास पैसे थे नहीं, तो मिस्टर बी ने बोला कि मैं ये गुड्स उधार पे खरीदना चाहता हूँ। अब मिस्टर ए तो जानते नहीं है बी को, तो उन्होंने कहा मैं उधार पे कैसे दे दूं, कल तुम मेरे को पैसे ना दो तो फिर। तो इन्होंने बोला चलो एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं। इन्होंने एक पेपर लिया, उस पेपर के ऊपर सब कुछ लिखा, और मतलब क्या लिखा कि मिस्टर बी ने सामान खरीदा है 50,000 का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मिस्टर बी 3 मंथ्स के बाद मुझे 50,000 देंगे। ये ए ने लिखा और बी ने साइन कर दिया, यहाँ पे बी ने साइन कर दिया। अब ये पेपर तो ए रखेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे लेने हैं ना, तो वो ये पेपर रखेंगे। इस पेपर की वजह से मिस्टर ए को कब पैसे मिलने वाले हैं? 3 महीने के बाद। पर मिस्टर ए को अब अचानक से पैसों की जरूरत है, तो मिस्टर ए बैंक के पास जाते हैं और बैंक को जाके बोलते हैं कि ये बिल है, इसको बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर ए के लिए ये बिल रिसीवेबल है, उनको पैसे मिलेंगे ना इसकी वजह से, और मिस्टर बी के लिए ये बिल पेबल है, उन्होंने पैसे देने हैं। तो वो बैंक को जाके बोलते हैं कि मेरे पास ये बिल रिसीवेबल है, आप ये ले लो और मुझे पैसे दे दो। तो बैंक, अब आपको लगेगा कि पैसे तो 3 महीने के बाद मिस्टर बी देंगे ना, बैंक का क्या रोल है? देखो, बैंक एक सर्विस ऑफर करता है, इस सर्विस का नाम है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग की सर्विस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई बिल है जिसकी डेट कभी फ्यूचर की है, कभी भी फ्यूचर की हो, आप बैंक के पास जाओ, बैंक आपसे वो बिल ले लेगा और आपको उस बिल के बदले पैसे दे देगा। बैंक ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जितने भी टाइम के बाद, 3 महीने के बाद बैंक ये पैसे बी से रिकवर कर लेगा, तो बैंक को कोई लॉस नहीं हुआ, और आपको वो पूरे पैसे नहीं देता, वो आपसे डिडक्ट कर लेता है पैसे। जैसे 50,000 का बिल है तो आपको सिर्फ 49 देगा वो, तो आपको दिए बैंक ने 49, 3 महीने के बाद मिस्टर बी 50,000 दे देगा, बैंक ने 1,000 कमा लिया प्रॉफिट। तो ये इसीलिए बैंक डिस्काउंटिंग करता है कि जिसको पैसे की जरूरत है उसे पैसे मिल जाएंगे, छोटा सा फीस डिडक्ट करके, और बैंक प्रॉफिट कमा लेगा। पर अगर अब जैसे बैंक ने तुमसे बिल ले लिया, बैंक ने तुमसे बिल ले लिया, तुमने बैंक को बिल दिया, बैंक ने इसके बदले आपको पैसे दे दिए। अगर ऐसा हो कि 3 महीने के बाद मिस्टर बी पैसे दे ही ना, तो फिर 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, बैंक ने बी को बोला पैसे दो, और बी ने बोला नहीं है, पैसे नहीं दे सकता। अब बैंक क्या करेगा? नॉर्मली बच्चों को ऐसा लगता है बैंक मिस्टर बी पे केस करेगा और उनसे पैसे लेगा। बैंक क्यों बी पे केस करेगा? बैंक ने किसको पैसे दिए थे? ए को दिए थे, तो बैंक पैसे भी वापस ए से लेगा। वो ए को बुलाएगा, ए को बोलेगा देखो ये बिल था, वो बी तो पैसे दे नहीं रहा, बिल आप वापस ले जाओ, आप बी पे केस करो कि उसने आपको पैसे देने थे वो नहीं दे रहा, हम सारे पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट कर रहे हैं। तो जब जिस आदमी ने पैसे देने होते हैं बिल के, वो नहीं देता, उसे क्या बोलते हैं? डिसऑनर। मिस्टर बी ने बिल को डिसऑनर कर दिया। चेक डिसऑनर, बिल डिसऑनर, यही होता है इनका मतलब कि देने, जिसने पैसे देने थे वो नहीं दे रहा। इस टाइम पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर पढ़ो, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब आपने ये बिल बैंक को दे दिया था और बैंक से इसके पैसे ले लिए थे, वो हो गया है डिसऑनर 2000 से। तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये 2000 बैंक ने आपसे ले लिए होंगे, जैसे ही बिल डिसऑनर होता है, जिस आदमी ने पैसे लिए होते हैं, जिस आदमी ने डिस्काउंट कराया होता है, बैंक तो उसी से पैसे ले लेता है। बैंक ने आपसे पैसे ले लिए 2000, बैंक जैसे ही पैसे लेगा वो कहाँ एंट्री कर देगा? पासबुक में। पासबुक नीचे चली गई 2000 से, और क्योंकि ये साइलेंट है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमें तो ये बात पता ही नहीं चली, तो हमारी कैश बुक को तो हमने वहीं का वहीं रखा हुआ था, वो यहीं पे है, पासबुक नीचे आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि बिल डिस्काउंट जो कराया था वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से सीधा पैसे डिडक्ट कर लिए कि जो जिस जिस थर्ड पर्सन ने देना था वो तो दे नहीं रहा, तो हम सारे आपसे ही ले रहे हैं, और वो बताएंगे नहीं, वो सीधा अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। अब आपको तो पता नहीं है ये बात, तो आपकी कैश बुक तो वहीं पे है। पासबुक को कैश बुक के इक्वल लेके जाना है, तो यहाँ से इधर गए, प्लस 2000। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो कि आपको काफी चांसेस हैं एग्जाम में आएगी, और हम भी इसे फोर्थ या थर्ड या फोर्थ टाइम तो कर ही रहे हैं। तुम इसको थोड़ा सा सीरियसली कर लो, इस वाली एडजस्टमेंट को। एक एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से फिर क्वेश्चन खराब हो जाएगा।
तो इस केस में क्या हो रहा है प्लस 2000। इसका तुम्हें बस यही तो समझना है कि इफेक्ट क्या होता है, बाकी तो सिंपल ही है। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। फोर्थ, a check of 300 debited in cash book but omitted to be banked। ये चेक आप किसी को दे रहे थे या आपको मिल रहे थे पैसे? सर मिल मिल रहे रहे थे, हैं। मिल रहे थे क्योंकि आप कैश बुक में डेबिट कर डेबिट रहे हो कर ना, तो कैश बुक में डेबिट कर रहे हो मतलब पैसे रिसीव हो रहे थे, तो आपने कैश बुक में तो बढ़ा दिए 300, पर पासबुक तो यहीं पर ही है नीचे, तो पासबुक को इक्वल ले जाते हैं कैश बुक के प्लस 300 करके। Last, interest allowed by bank 400 but no entry was passed in cash book। फिर से इंटरेस्ट मिला या दिया? मिला सर। मिला सर। मिला, क्योंकि बैंक ने अलाउ किया ना, बैंक अलाउड इंटरेस्ट मतलब बैंक ने दिया। तो जो पासबुक है वो तो बढ़ गई 400 से, पर कैश बुक तो इधर ही रही, तो इसको वापस नीचे ले आएंगे माइनस 400 करके। ठीक है, वैसे फाइनली क्लोज करते हैं। $300। 4900 उसमें से ये तो 2100 आया। 2100 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है? 2100, यही आ रहा है हमारा भी ओवरड्राफ्ट। एज पर कैश बुक, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी ठीक है, अभी की क्लास के लिए तो इतना ही है। कल क्या होगा थोड़ा सा ना पढ़ लेना, क्यों? क्योंकि कल पहले तो हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, वो 20-25 मिनट्स होंगे। उसके बाद ना मैं क्वेश्चन करूंगा जिसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन करूंगा, मैं नहीं करूंगा उसको। मैं लिखूंगा और मैं हर चीज पूछूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में ना चुप रहते हैं, कुछ नहीं, कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो पार्टिसिपेट करते हैं, पर जो खासी शांत रहते हैं ना, तो कि कोई लोकसभा थोड़ी है कि कुछ ही बोलेंगे कुछ चुप बैठेंगे सर सब। अभी डिस्कस कर लो। अभी सर टाइम तो है। टाइम तो है, एक सेकेंड। ये बच्चा ज्यादा ही है ना, तुमने जो ये बात बोली है ना कईयों को चुप गई। चलो ये वाला कर लेते हैं, ये इजी है। ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता है? ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर पासबुक, यार पासबुक से ना पक गए अभी, मतलब पासबुक वाले ही सारे किए ना, अब कोई करते हैं जो यस, कैश बुक से शुरू होता है। सर मैं तो कह रहा था पेपर डिस्कस कर लो। पेपर नहीं डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करेंगे। पेपर तो कल डिस्कस करेंगे, वो दो तो छुट्टी पे भी है ना। ये वाला कर लेते हैं। ये कैश बुक से स्टार्ट होता है, सारा नहीं करना, मेरा पर्पस सारा करना है ही नहीं, मेरे को बस कुछ बच्चों का जानना है वो कर क्या रहे हैं। और ये चैप्टर 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम, फिर आप ऐश करेंगे, मतलब आप छुट्टी, मतलब छुट्टी तो नहीं, फिर आप इसका टेस्ट देंगे और हम अगला चैप्टर करेंगे, बीआरएस हो जाएगा, फिर देखते हैं कौन सा करना है। अभी बस इसे डिस्कस करते हैं, और अभी छोड़ना नहीं कोई भी क्लास, क्योंकि मैं होमवर्क भी दूंगा 3-4 क्वेश्चंस, ऐसे सारे थोड़ी ना क्लास में हो सकते हैं। आइए, क्वेश्चन पता है कौन सा कर रहे हैं? 29th, अपने बुक्स में देख लो, किसी से कुछ भी पूछूंगा तो आंसर करना।
नहीं पता तो बोल देना नहीं पता। मैं कुछ बच्चों से तो ऐसी एक्सपेक्टेशन भी रखता हूँ, उन्होंने हर चीज में यही बोलना है नहीं पता। अब मैं पर्टिकुलर्स में नहीं लिख रहा, वो टाइम वेस्ट ज्यादा करता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है? कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड ओवरड्राफ्ट बैलेंस 172,985। ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, आपने हर बार कैश बुक से पासबुक तक जाना है, ठीक है? अभी तक हम पासबुक से कैश बुक जा रहे थे क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो रहा था। फर्स्ट कौन कौन है क्लास में? चलो मानस ये बताना, चेक्स इशूड फॉर 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक टिल 7th अप्रैल। हम बना रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को कैश बुक और पासबुक की सिचुएशन क्या थी? ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक, क्या ऊपर क्या नीचे, क्या हुआ? अरे बोलो तुम, माइक अनम्यूट करके शोर क्यों मचा रहे हो? ये तो इजी है, मतलब इससे आसान क्या पूछूं? चेक्स इशूड फॉर 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, इसमें क्या है? मानस अगर नहीं आता तो बोलो, ये बाद में बहाना हो जाता है ना सर, वो नहीं आता तो बोलो नहीं आता, ताकि पता तो चले कि तुम्हें नहीं आता। इसमें हमारा वो है ना, कैश बुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में नहीं हुई है अभी। तुम बताओ क्या कम हुआ है क्या ज्यादा हुआ है, पॉइंट वो है। तो कैश बुक ज्यादा होगी, पासबुक कम रहेगी। कैश बुक ज्यादा हो गई, बढ़ गई कैश बुक, कैसे? क्योंकि जितने हमने 60,000 के चेक्स अभी बैंक का प्रेजेंट नहीं किए जिनको हमने दिए थे, तो इससे कैश बुक बढ़ जाती है? कैश बुक कम होगी, पासबुक उतनी की उतनी है। क्या बेवकूफों वाली बातें हैं ना ये, कि तुमने सर किसी को कंफ्यूज चेक, आता है तो। कंफ्यूज को मारो गोली। क्या कंफ्यूज? कंफ्यूजन के चक्कर में तो नंबर कटते हैं, ये तो हर कोई बोल सकता है। चेक इशू करे, अगर आपने चेक दिए हैं 60,000 के, तो ऑब्वियसली पासबुक को कम किया होगा ना 60,000 से, और अभी वो बैंक में तो एंट्री गई नहीं, तो आपकी पासबुक यहीं पर है, कैश बुक यहाँ है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कैश बुक से, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाना है। कैश बुक यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, +60, पहला वाला +60। यशिका अब आपकी बारी, ये वाला बताओ। सेकंड, checks amounting to 75,000 were deposited in the bank but were not collected। क्या हुआ? पासबुक बढ़ गई। कैसे? सर क्योंकि 75,000 डिपॉजिट करे हैं बैंक में, पर कलेक्ट नहीं करे हैं, क्योंकि कलेक्ट नहीं हुए तो इसलिए कैश बुक पे हमने ऐड नहीं करा, तो पासबुक बढ़ गई। कैश बुक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। बैंक। बैंक के पास पैसे पहुंचे हैं या नहीं? नहीं। और बैंक क्या बना रहा है? पासबुक। तो बैंक पासबुक को, बैंक के पास पैसे नहीं आ रहे फिर भी वो पासबुक को बढ़ा रहा है। मेरे को ये बात नहीं समझ आई, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। सीधा कर दो। हाँ जी, कैश बुक बढ़ गई और पासबुक कम हो गई। अब बताओ क्यों? क्योंकि हमने डिपॉजिट करे पर बैंक कलेक्ट नहीं हुए वो। तो आपने जब डिपॉजिट करे, आपने क्या करा साथ में? आपने कहाँ एंट्री करी? कैश बुक में। तो आपने कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए। हाँ जी।
आपने प्लस कर दिया इसको 75,000 से, और बैंक में क्या हुआ? बैंक में कुछ भी नहीं हुआ। तो पासबुक यहीं की यहीं रही। अब करेक्ट करने के लिए क्या करूं मैं? सर इसमें भी प्लस कर देंगे प्लस कर देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर। इक्वल करने का तो ये तरीका भी है कि माइनस कर दो। आपको ये नहीं समझ में आया कि इक्वल करने, आप पासबुक को कैशबुक के बराबर लेके जा रहे हो, हाँ जी, क्यों? क्योंकि सर कैश बुक 75,000 है, पर पासबुक में चेंज आना चाहिए। किस में ऐसा ऐसा किसने सिखाया आपको कि हमेशा पासबुक में ही चेंज आएगा? तो मैं मतलब हर क्वेश्चन में क्या समझा रहा हूँ, चुप रहो। जिस चीज से क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसे दूसरे के बराबर लेके जाते हैं। कितने टाइम से यही बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है। इक्वल करने के दो तरीके हैं, या तो पासबुक को ऊपर ले जाओ, पर यहां पर वो नहीं करना। यहाँ कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है। समझ लो जिनके दिमागों में स्पाइडर वेब्स बन चुके हैं, क्योंकि यूज तो होते नहीं ना, अफवाह मकड़ियां ही रहती हैं। दिमाग तुम तो चलाते नहीं, तो मकड़ी ही रह ले, उससे अच्छा कुछ तो यूज हो उसका। क्वेश्चन यार, एक चीज मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कैसे पॉसिबल है ये, पर कोई बात नहीं। जिससे क्वेश्चन शुरू होता है, जिस भी बुक के बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उस बुक को दूसरी बुक के बराबर लेके जाया जाता है हमेशा। यहाँ क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है इस क्वेश्चन में। तो कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, आपको यहाँ से नीचे आना है, तो माइनस करेंगे 75,000। सब के सब ये समझ लो, ये मत रटो कि हमेशा पासबुक में बदल देंगे, हमेशा पासबुक में नहीं बदलते, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला था। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि जिस चीज से क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसे दूसरे के बराबर लेकर के जाओ। भोली भाली शक्लें और भोली भाली आवाजें निकालने से कुछ नहीं होता। सर तो तुम्हारे बड़े ही कठोर दिल के आदमी हैं, उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी डांट देंगे कभी भी। टॉपिक समझो, टॉपिक कॉन्सेप्ट कैसे क्या क्या किया जाए। अब इतनी सिंपल दो चीजें पूछी, पहले में मानस ने गड़बड़ कर दी, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि चेक जब इशू होते हैं तो वो प्लस होता है या माइनस होता है। अब कंफ्यूज तो भाई पूरी दुनिया, एंड में सब गड़बड़ करने के बाद कंफ्यूजन का ही बहाना दे देती है। और उसके बाद यशिका जी, आपने पहले तो आपने पासबुक में बढ़ा दिया, उसके बाद आपको ये नहीं पता कि किसको किसके बराबर लेके जाना है। क्वेश्चन जिससे शुरू होता है उस बुक को दूसरी बुक के बराबर लेके जाना है, तो यहाँ पे माइनस होगा 75,000। ये जो दूसरा बैच है, ये आदित्य, हर्षित, शौर्य, ये तो इनको तो करते हुए 3 दिन हुए हैं। जो तुम्हारा वाला बैच है, तुम तो बहुत टाइम से कर रहे हो, अभी भी तुम लोग वो हर्षित अरोड़ा नहीं, दूसरे हर्षित हमारे, ये वाला बताओ। A check of 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in bank was dishonored, but the non-payment advice was not received from the bank till 1st April. ये करने की कोशिश करो। मेरे को पहले ये समझाओ क्या हुआ, तभी समझ आएगा कि क्या बड़ा क्या कम हुआ। सर हमें एक चेक मिला महेश से, ठीक है, वर्ड से जब वो बैंक में डिपॉजिट किया वो डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है। अब ये बताओ, इससे फर्क क्या पड़ा पासबुक या कैश बुक पे? चलो जल्दी बोलो। अल्टीमेटली तो हमें यही करना है ना कि पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस क्या आया, वही तो बीआरएस है। अगर तुम्हें समझ आ गया क्या हुआ है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है पासबुक कैश बुक का डिफरेंस ढूंढने में? हर्षित कुछ तो बोलो। सर ये माइक 15,000 कैश बुक में ऐड होगा, आगे। तो फिर कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना, तो कैश बुक से माइनस हो जाएगा। आपको एक चेक मिला, आपको जैसे ही चेक मिलता है आप क्या करते हो? कैश बुक में एंट्री कर देते हो। आपने बढ़ा दी कैश बुक 15,000 से,
पासबुक में जब वो चेक बैंक गया तब क्या हुआ कि पता चला ये चेक तो डिसऑनर हो गया, इसके पैसे कभी आए ही नहीं। तो क्या पासबुक बड़ी होगी? नहीं, पासबुक तो ना ऊपर हुई ना नीचे हुई। पासबुक में तो पैसे बैंक में पैसे आए नहीं, तो पासबुक तो वहीं की वहीं रही। शायद ये लाइन कंफ्यूजिंग थोड़ी सी है कि पेमेंट एडवाइस वाज नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल तक बैंक ने हमें बताया भी नहीं कि चेक डिसऑनर हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बैंक बता देता तो मैं कैश बुक पहले ही ठीक कर देता ना, मैं ये चेक हटा देता कि इसकी तो पेमेंट आई नहीं, पर बैंक ने मेरे को बताया ही नहीं 1 अप्रैल तक। तो 31 हम तो 31 मार्च की बना रहे हैं। 31 मार्च तक क्या सिचुएशन थी कि कैश बुक में पैसे एडेड थे पर पासबुक तो नीचे ही थी। अब हम क्योंकि क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट किया है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके आएंगे, तो यहाँ से यहाँ आना है तो माइनस करना पड़ेगा 15,000 माइनस में। चलो फोर्थ। ओके भव्य, ये लाइन पढ़ना फोर्थ, और बताओ इसका मतलब समझाओ पहले। सर जो 1.5 लाख है वो पासबुक में प्लस हो गए, हाँ, और कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो हमें एक बिल रिसीवेबल था, बिल मैं अभी अभी समझा चुका हूँ क्या होता है। बिल के पैसे आए, बैंक ने यहाँ डाल दिए 150, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और जो हमारा कैश बुक है उसमें ये पैसे हमने लिखे ही नहीं। तो अब इसको बताओ भव्य, ठीक कैसे करना है? सर कैश बुक में प्लस कर देंगे ना। हाँ, कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाना है तो ऊपर चले जाएंगे 150 प्लस। ओके। Bank charges 1500 and interest on overdraft appeared in passbook but not in cash book. ये कौन बताएगा? वैसे तो ये बहुत इजी है। चलो गुरनूर आप बता दो ये फिफ्थ। सर जो बैंक चार्जेस है वो पासबुक से कम होगी, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है वो भी कम हो गया पासबुक से। तो हम कैश तो हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे फिर से कैश बुक के बराबर लाने के लिए। एक सेकेंड वेट करो। जो आपका ये 1500 और 8500 10,000 कहाँ से कम हुए? पासबुक से। पासबुक से कम हुए 10,000। अब कैसे ठीक करना है इसको? इसको वापस प्लस कर देंगे कैश बुक के बराबर। आप किसको किसके नहीं बराबर? नहीं, कैश बुक में माइनस कर देंगे। याद रखो, सबके सब याद रखो इस चीज को। क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो रहा है या कैश बुक से शुरू हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे प्लस माइनस बदल जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन कैश बुक से शुरू होता है तो कैश बुक को ही पासबुक के बराबर लाते हैं हमेशा। तुम अब क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन एक साथ पासबुक वाले कर लिए तो तुम्हें लग रहा है कि हर बार पासबुक को ही बदलेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जिससे शुरू हुआ है इंपॉर्टेंट वो है, कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो अभी कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है, तो ये माइनस होगा 10,000। अब ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट टफ है। ये हो गई लास्ट वाली। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500 ऑन इतना वाज रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट अभी तक की, इसे हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, इसे कल करेंगे फ्रेश माइंड के साथ। ये बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट है इसलिए, ठीक है। सर पर एंड की लाइन में तो इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने 31 मार्च तक ठीक कर लिया, तो इसे तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। वो ठीक है, पर अगर ये लाइन ना लिखी होती कि इसे ठीक नहीं करा किसी क्वेश्चन में, तो ये भी आएगा। चलो इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो भी एरर हुआ ये तब तक ठीक हो चुका था, तो इसका नो इफेक्ट, आंसर यही मैच कर जाएगा हमारा। हम इससे निकाल पार्टिकुलर्स में कुछ लिखेंगे नहीं, वैसे हाँ आंसर मैच कर जाएगा। पर्टिकुलर्स में वही लिखोगे जो ट्रांजैक्शन लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा था सिर्फ। सर लास्ट में जो भी है 6th क्वेश्चन इसमें बस लिख दो एरर रेक्टिफाइड और डैश डाल दो, कुछ नहीं, एरर रेक्टिफाइड बिफोर 31 मार्च। पर अगर ये लाइन ना ओके लिखी सर। होती और ऐसा एरर आ जाए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में तो आएगा, तब क्या करना है? वैसे वाले क्वेश्चंस कल करेंगे, तो 2-3 क्लासेस में ये तो खत्म हो जाएगा चैप्टर। अभी होमवर्क ले लो पहले, होमवर्क बहुत जरूरी है क्योंकि तभी पता चलेगा। 25th क्वेश्चन करेंगे। ओए ये बीच में ब्लैक कैसे हो गया?
अरे ठीक है, देखो 16th करना, 15, 16, 20 और 21। अभी इतना ही बहुत है, वो 26 वो जो बोला था वो रहने दो। 15, 16, 20, 21 और कल तक करना। 4 ही क्वेश्चन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गलत हो सही हो आप मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। 15, एक बार दोबारा बता दो, मैं मेरी वो क्लास 15, 16, 20 और 21। ठीक है, और कल 1 o'clock टेस्ट डिस्कस करेंगे। चलो अभी के लिए बाय बाय, अब कल मिलेंगे। और बाय इसको सर। ठीक से करो, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिस। बाय बाय। थैंक यू सर।